अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻6 कूलोमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया, उसका डायपोल मोमेंट दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। इनिशियली डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इसको 180 डिग्री घुमाने के लिए यानी बिल्कुल अपोजिट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले सवाल जैसा। तो इसमें वर्क डन अभी देखा हमने, वर्क डन होता है 2PE। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट दे रखा है 6 × 10⁻⁻6 किलोमीटर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10⁻6। तो ये सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 12 जूल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पिछले जैसा ही था बिल्कुल, और इसका आंसर 12 जूल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। An electric dipole of mass m, charge q and length L is placed in a uniform electric field E equals to E naught I cap, यानी कि x डायरेक्शन में E naught मैग्नीट्यूड है उसका, फिक्स है बिल्कुल कांस्टेंट। When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, time period of its oscillation is। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, अब इसको स्लाइटली रोटेट करने पर ये इस पर फोर्स लगती है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, उससे ऑसिलेशन करने लगता है, तो उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। अब इसका फॉर्मूला वैसे क्लास नोट्स में डायरेक्टली लिखाया जाता है, ड्राइव कराया जाता है। T इक्वल्स टू होता है 2π√I/PE। यहाँ पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और P जो है वो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब जो इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ जैसे कि ये डायपोल रखा गया है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज इससे इधर की तरफ, इसका भी मास है, इसका भी मास है। अभी इसके अबाउट रोटेट करेगा जब इसको रिलीज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम निकाल लेते हैं। इसकी जो लेंथ है टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल की वो दे रखी है L, लेंथ L। तो ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी L/2 हो जाएगा। तो I लिख लेते हैं यहाँ से, m L²/4 L/2 का स्क्वायर प्लस m × L²/4, यानी कि आ गया mL²/2। और डायपोल मोमेंट जो है वो Q × L हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं टाइम पीरियड के लिए। T इक्वल्स टू 2π√mL²/2। P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे QL इंटू E की जो वैल्यू है वो दे रखिए E नॉट। तो एक L से एक L गया, T इक्वल्स टू आया यहाँ पे 2π√mL/2QE0। तो ये आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया।